सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। आपने बहुत बार श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कहानियां पुराणों में सुनी होगी। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और इसी अवतार में भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। एक बार श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बात ही बातों में रानी सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तब भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और यह सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाएगा। भगवान ने फैसला किया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ चले। श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी लोगों पे भीतर प्रवेश करने ना पाए। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। दूसरी ओर गरुड़ हनुमान जी से कहा है, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उससे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो रुद्ध हो चले हैं, यह कैसे जल्दी पहुँचेंगे। इसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए लौट चले, लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए उनके होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे, जो पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, बिना आज्ञा के आप महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र निकाल के भगवान के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए मैं इसे मुंह में रख आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंजनी पुत्र ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया है, प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ। आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम है, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अभिमान चूर चूर हो गया था। वह भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली और बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त बस भक्ति